हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्कॉक क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट और हम दोनों हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स, रेडी टू मेक योर एग्जाम प्रिपरेशन इजी एंड फन। एब्सोल्युटली। आज है सितंबर 22, 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और बेस्ट पार्ट क्या है जिया, ये प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कॉक क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर आती है, बिल्कुल फ्री। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए आने वाली जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, एकदम कंसाइज फॉर्मेट में, इसलिए इसका परफॉर्मेंस दूसरे सोर्सेज से कई बेहतर है। एग्जैक्टली। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो विराट, शुरू करें आज की पहली नेशनल न्यूज से। लेट्स गो। तो पहली खबर है नेचर से जुड़ी हुई। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर एक कदम का सैपलिंग प्लांट किया है। अरे वाह, और ये सैपलिंग उन्हें गिफ्ट किया है किंग चार्ल्स III ने। व्हाट अ रॉयल गिफ्ट। इंडीड। अगली खबर भी बहुत प्रेस्टिजियस है। इंडिया की परमानेंट डेलीगेशन टू यूनेस्को ने 7 इंडियन प्रॉपर्टीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है अंडर नेचुरल कैटेगरी। विराट, टेंटेटिव लिस्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाओगे हमारे लिसनर्स को? ऑफ कोर्स, टेंटेटिव लिस्ट बेसिकली एक नॉमिनेशन लिस्ट की तरह होती है। जिन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का फाइनल टैग मिल सकता है, उन्हें पहले इस लिस्ट में डाला जाता है। इट्स लाइक द सेमीफाइनल्स बिफोर द ग्रैंड फिनाले। गॉट इट। तो ये 7 साइट्स कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लिस्ट थोड़ी लंबी है। 1. महाराष्ट्र से डेक्कन ट्रैप्स एट पंचगणी एंड महाबलेश्वर। 2. कर्नाटका से जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर। 3. मेघालय से मेघालयन एज केव्स। 4. नागालैंड से नागा हिल ओपियोलाइट। 5. आंध्र प्रदेश से नेचुरल हेरिटेज ऑफ एर्रामट्टी डिबालू। 6. आंध्र प्रदेश से ही नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स। और 7. केरल से नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्कला। वाओ, ये 7 साइट्स ऐड होने के बाद इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में टोटल साइट्स हो गई हैं 69। इसमें 49 कल्चरल, 3 मिक्स्ड और 17 नेचुरल कैटेगरी में है। एंड फॉर आवर रेफरेंस, एज ऑफ जुलाई 2025 इंडिया के पास 44 कंफर्म्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। करेक्ट। चलो नेक्स्ट न्यूज। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली में स्टेट्स और यूटीज की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हेड्स की 2nd नेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की है। राइट, और ये कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने ऑर्गेनाइज की थी। इसका थीम क्या था विराट? द थीम वॉज यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अमित शाह जी ने बताया कि 2014 से 2025 तक ड्रग सीजर्स ₹35.21 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ गए हैं, सो हाई, और ₹71,600 करोड़ के ड्रग्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इस इवेंट पर उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) एनुअल रिपोर्ट 2024 और एक ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल कैंपेन भी लॉन्च किया है। क्विक फैक्ट्स अबाउट NCB। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। डायरेक्टर जनरल है अनुराग गर्ग। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। परफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव द नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव। इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। यस, और इसका थीम था विकसित ग्राम से विकसित भारत, यानी डेवलप्ड विलेज टू डेवलप्ड इंडिया। इसे यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने इनॉग्रेट किया। इस इवेंट में एक इम्पोर्टेंट MOU भी साइन हुआ, राइट? बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS और QCI के बीच। इसका एम है वाटर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स के थ्रू रूरल डेवलपमेंट को एनहांस करना। मूविंग ऑन टू PM मोदीज विजिट टू असम। PM ने असम में ₹18,530 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने गुवाहाटी में महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में भी हिस्सा लिया। ओह, दिस इज लवली। उनके ऑनर में ₹100 का कमेमोरेटिव कॉइन और एक पोस्टेज स्टैंप भी रिलीज किया गया। कॉइन के बारे में एग्जाम रेलेवेंट डिटेल्स हैं। इसका वेट 40 ग्राम्स है, ये प्योर सिल्वर का बना है और इसका डायमीटर 44 मिलीमीटर्स है। ऑल्सो हजारिका जी की बायोग्राफी भारत रत्न भूपेन हजारिका, जिसे अनुराधा बोरपुजारी ने लिखा है, उसे भी रिलीज किया गया। ग्रेट। नेशनल न्यूज में लास्ट आइटम,
मलाबार ग्रुप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है। अच्छा, ये किस लिए है? ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है जिसका नाम है नर्चरिंग बिगिनिंग्स। इसका गोल है डिसएडवांटेज्ड अर्बन कम्युनिटीज में मदर्स और चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना। इसे इनिशियली दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। फैंटास्टिक इनिशिएटिव। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। यस, तो पहली खबर अप्रेंटिसेस के लिए खुशखबरी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अप्रेंटिसेस का मंथली स्टाइपेंड ₹6,800 से बढ़ाकर ₹12,300 कर दिया है। वाओ, ऑलमोस्ट डबल। दैट्स अ ह्यूज जंप। आई नो राइट। नए रूल्स के मुताबिक अब कंपनीज को अपनी टोटल वर्कफोर्स का 2.5% to 15% अप्रेंटिसेस एंगेज करने होंगे एंड देयर इज अ मिनिमम 5% रिजर्वेशन फॉर फ्रेशर्स एंड स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स। गुड मूव। नेक्स्ट, इंडिया के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़ है रेटिंग एजेंसी से। जापान बेस्ड रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन RNI ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को BBB+ स्टेबल पे अपग्रेड कर दिया है। जी हाँ, सॉवरेन रेटिंग क्या होती है? विराट, इन सिंपल वर्ड्स, सॉवरेन रेटिंग एक देश की फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि कंट्री अपनी डेट्स चुकाने में कितनी रिलायबल है। हायर रेटिंग मीन्स लोअर रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। क्रिस्टल क्लियर। और ये इस साल इंडिया का तीसरा अपग्रेड है। अगस्त 2025 में S&P ने BBB किया था और मई 2025 में मॉर्निंग स्टार DBRS ने भी BBB किया था। इंडिया इज शाइनिंग। इट श्योर इज। और दोस्तों, इतनी सारी डिटेल्स, फिगर्स एंड नेम्स याद रखना मुश्किल हो सकता है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो वी हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन। डाउनलोड कीजिए स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइज करना इतना आसान कभी नहीं था। सीरियसली गाइज, ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट मिस आउट। चलो, आफ्टर दैट स्मार्ट टिप, लेट्स मूव टू द बैंकिंग सेक्शन। RBI कुछ नए चेंजेस ला रहा है। यप, RBI ने अपने रेगुलेशंस को पीरियोडिकली रिव्यू करने के लिए एक न्यू मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए रेगुलेटरी रिव्यू सेल यानी RRC सेटअप की जाएगी बाय अक्टूबर 2025। और ये सेल हर रेगुलेशन को 5 से 7 साल में रिव्यू करेगी। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन यानी AGR भी बनाया गया है। करेक्ट। और इस AGR के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह, जो SBI के MD हैं। उनका टेन्योर 3 साल का होगा, जिसे 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, फिनटेक की दुनिया से खबर। क्रेड ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनर करके अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, क्रेड इंडसइंड बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्टिंग। क्रेड ऑल्सो लॉन्च्ड सॉवरेन, जो एक इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये तो हमारे लिए नहीं है विराट। बिल्कुल नहीं। क्विक इन्फो अबाउट क्रेड। CEO हैं कुणाल शाह, HQ बेंगलुरु और 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑलराइट, अब आते हैं अग्रीमेंट सेक्शन पर। पहला MOU है इंडिया और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के बीच। राइट। ये MOU है एक नया इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस यानी IRCO डेवलप करने के लिए। बेसिकली इससे स्किल बेस्ड माइग्रेशन आसान हो जाएगी। करेक्ट। और इस AGR के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह, जो SBI के MD हैं। उनका टेन्योर 3 साल का होगा, जिसे 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, फिनटेक की दुनिया से खबर। क्रेड ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनर करके अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, क्रेड इंडसइंड बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्टिंग। क्रेड ऑल्सो लॉन्च्ड सॉवरेन, जो एक इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये तो हमारे लिए नहीं है विराट। बिल्कुल नहीं। क्विक इन्फो अबाउट क्रेड। CEO हैं कुणाल शाह, HQ बेंगलुरु और 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑलराइट, अब आते हैं अग्रीमेंट सेक्शन पर। पहला MOU है इंडिया और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के बीच। राइट। ये MOU है एक नया इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस यानी IRCO डेवलप करने के लिए। बेसिकली इससे स्किल बेस्ड माइग्रेशन आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 5 MOU साइन किए हैं फॉर DAYNRLM स्कीम। यस,
एक MOU NIRDNER हैदराबाद के साथ एंड 4 MOUs नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना की स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशंस हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि बिहार फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश इंटरवेंशंस में लीड कर रहा है। गुड टू नो। एक और MOU है ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच। ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर की एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट में कोलैबोरेट करेंगे। Moving on to reports, the much-awaited Global Innovation Index 2025 is out. ओह यस, इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो ने पोर्टोलैंड्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिलीज किया है एंड इंडिया इज रैंक्ड 38th विद अ स्कोर ऑफ 38.1। नॉट बैड। Not bad at all. टॉप पर है एज यूजुअल स्विट्जरलैंड फॉर द 15th कंसेक्यूटिव ईयर और सबसे लास्ट 139th पोजीशन पर है नाइजर। इंडिया की टॉप इनोवेशन क्लस्टर्स कौन से हैं? The top Indian clusters are बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। हमारी मेट्रोज रॉक कर रही हैं। हमेशा की तरह। ओके, इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं। इंडिया हैज बिन री इलेक्टेड। यस, इंडिया को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU की 2 बॉडीज, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी CA और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल यानी POC के लिए री इलेक्ट किया गया है। दिस हैपेंड एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई। ग्रेट न्यूज फॉर इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस। अब आते हैं डिफेंस पर। इंडियन कोस्ट गार्ड को एक नया शिप मिला है। बिल्कुल, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी ICGS आदमिया को पारादीप पोर्ट ओडिशा में कमीशन किया गया है। ये 8 आदिमा क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स में से पहला है। फास्ट पेट्रोल वेसल मतलब अ स्मॉल फास्ट शिप फॉर पेट्रोलिंग कोस्टल एरियाज, राइट? एग्जैक्टली। इसे इंडिजिनसली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, जिसमें 60% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है। मैक्सिमम स्पीड है 28 नॉट्स। इम्प्रेसिव। एक मिलिट्री एक्सरसाइज की भी खबर है। हाँ, इंडिया और ग्रीस के बीच पहली बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई। इसका हार्बर फेज ग्रीस के सालमिस नेवल बेस में हुआ और सी फेज मेडिटेरेनियन सी में। और इसमें इंडियन नेवी का INS त्रिकंत और हेलेनिक नेवी यानी ग्रीस की नेवी का HS थेमिस्तोक्लेस ने पार्टिसिपेट किया। करेक्ट। अब आते हैं अवार्ड सेक्शन पर। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक स्पेशल अवार्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है। ओह, टेल मी मोर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 में एक नई कैटेगरी शुरू की है, दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। दैट्स सो कूल। तो कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी डिजिटल क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जिसके मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें 90 सेकेंड्स तक का ओरिजिनल शॉर्ट वीडियो इन हिंदी और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज सबमिट करना होगा ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। Great way to use social media for a good cause. And finally, let's wrap up with sports. चेस लवर्स लिसन अप। 2025 फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, उसकी विनर्स डिक्लेयर हो गए हैं। कौन है विनर्स? ओपन सेक्शन में जीते हैं अनीश गिरी और विमेन सेक्शन में जीती हैं हमारी अपनी वैशाली रमेश बाबू। व्हाट अ स्टार! That is absolutely fantastic news. Proud moment for India. और इसी के साथ हम आज के करंट अफेयर्स के एंड में आ गए हैं। बट वेट, द डे इज नॉट ओवर येट। पढ़ाई तो हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्या है जिया? द वन एंड ओनली करंट अफेयर्स लीग। ये है करंट अफेयर्स का IPL। यस, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल CA लीग, ज्वाइनिंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और खेलिए हमारे साथ डेली क्विज ऑन शाम 8 PM शार्प। हर रोज उसी दिन के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है ये क्विज। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं और टॉप परफॉर्मेंस को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो सोचना क्या, compete करो, लर्न करो और जीतो। सो दैट्स अ रैप फ्रॉम मी जिया एंड मी विराट। कल मिलेंगे विद मोर अपडेट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर। जय हिंद।